डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका अपना महताब अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महताब बर्ड्स। तो दोस्तों, उम्मीद तो यही रखते हैं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने प्यारों के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो को ना आपने गौर से सुनना है। आज की वीडियो में ना मैं आपको सब्सक्राइब का कह रहा हूँ, ना मैं आपको लाइक का कह रहा हूँ और ना मैं आपको कॉमेंट का कह रहा हूँ। मैं आज आपको एक ऐसी कीमती चीज़ बताने जा रहा हूँ उन दोस्तों को जो दोस्त सवाल करते हैं कि यार महताब भाई, हमारे पास जो तितर हैं, जो हमारे पास परिंदे हैं, वो मेल जो है, नर जो है वो फीमेल के साथ फ़ाइट करता है। महताब भाई, हमें क्या करना चाहिए? कोई ऐसा सॉल्यूशन बताएं कि हमारा जो मेल तितर है वो फीमेल के साथ फ़ाइट ना करे। तो उन दोस्तों के लिए आज ये वीडियो लेकर आए हूँ और उन दोस्तों से और तमाम दोस्त जो वीडियो को देख रहे हैं उन दोस्तों से आज मैं इतना गुजारिश करूँगा कि यार आप लोगों ने ना वीडियो को मुकम्मल देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो को लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है और मुकम्मल सुनना है, क्योंकि आज की वीडियो फुली मतलब एनर्जेटिक वीडियो है और फुली जो है ना आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने की मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न करीब आता है आपके परिंदे का, तो आप कोशिश करें जो नर तितर है उससे बुलारी हरगिज़ ना करवाएं। आपका जो मेल तितर है, अक्सर लोगों के पास जो मेल तितर होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं। वो एग्रेसिव सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना इसी वजह से होते हैं कि वो बुलारी कर रहे होते हैं। तो यार मैं आप लोगों का सवाल होगा, यार महताब भाई, तितर की हैबिट में है बुलारी करना और आप कह रहे हैं कि बुलारी ना करवाएं। क्योंकि कुछ दोस्त आते हैं तंज़िया क्वेश्चंस भी करते हैं। कोई बात नहीं, मैं उनको जवाब देना जो है ना लाजमी समझता हूँ, क्योंकि तंज़िया क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब ऐसा समझे कि अगला बंदा ये समझ रहा होता है कि आगे से नेगेटिव आएगा। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आगे से पॉजिटिव जवाब अगले दोस्त को दूं और उसकी रहनुमाई अच्छे तरीके से कर पाऊँ, ना कि मैं उसके पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट पे नेगेटिव कमेंट करके ही उसको जवाब दूं या ऐसे वैसे। लेकिन आज की वीडियो में ना यही चीज़ है कि भाई आपने अपने तितर से बुलारी नहीं करवाना। और सवाल ये था कि यार महताब भाई, तितर है उसकी हैबिट में बुलारी है तो बुलारी कैसे नहीं करवाएं? भाई आपने बुलारी नहीं करवानी। मेरा लफ्ज़ आप एक मरतबा दोबारा सुने, आपने बुलारी नहीं करवानी। मतलब क्या हुआ कि यार आपने सीटी नहीं लगानी, आपने कोई आवाज़ नहीं देनी, आपने कोई दूसरा तितर को नहीं दिखाना है, आपने कोई मोबाइल पे टोन चला के तितर को बुलारी नहीं करवानी। इससे क्या होता है कि आपका जो बर्ड्स होते हैं, आपके जो परिंदे होते हैं, वो स्पेशली मेल तितर जो होता है वो एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव जस्ट इसी वजह से हो रहा होता है क्योंकि उसे मस्ती आती है, सीटी पे वो मस्ती करता है और फीमेल के साथ जो है ना फ़ाइट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही आप सीटी बजाते हैं वो जो है ना अपनी एक स्पेशल आवाज़ से, फ़ाइट वाली आवाज़ से परिंदे के साथ लड़ने ही करता है, क्योंकि सीटी उस तितर के लिए बजाई जाती है जिस तितर को मस्ती करानी हो। और सीटी हमेशा आप उस तितर को सिखाएं जो तितर आप हमेशा जो है ना सीटी उस तितर को सिखाएं जो तितर आपके पास जो है ना अकेला मेल तितर है या अकेली फ़ीमेल तितर ही है, उसको आप भले सीटी पे लगाएं। अदरवाइज़ अगर आपके पास ब्रीडिंग पेयर है तो आप कोशिश करें उससे सीटी पे हरगिज़ ना सेट करें। काफ़ी दोस्तों ने मुझे भी कहा था, यार महताब भाई आपका परिंदा सीटी पे बुलारी नहीं करता। अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब पे देखें इसी चैनल पे, तो वहाँ पे मैंने हाथ पे भी अपने तितर को सीटी पे सेट किया हुआ है और मेरी तमाम तर वीडियोज़ शॉर्ट वीडियोज़ में मौजूद है सबूत के तौर पर। लेकिन अभी मुझे ये इस चीज़ का इल्म हुआ कि यार देखें, हर दिन ज़िंदगी एक नया सबक देती है। तो मैंने कल इस चीज़ को फील किया कि यार जैसे हम लोग सीटी दे रहे होते हैं तो हमारे परिंदे जो हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं। हमारा मेल स्पेशली जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से बर्ड्स में जो है ना इस चीज़ को हमें ख्याल में रखना चाहिए कि यार जो परिंदा हमारे पास ब्रीडिंग के लिए तैयार हो रहा है उससे हम लोगों ने सीटी हरगिज़ नहीं देनी। सीटी के बाद नंबर 2 पे जो चीज़ आती है गर्म खुराक। तो गर्म खुराकें जो है ना वो भी आपने अपने परिंदों को नॉर्मल देनी है। मतलब कि अगर आप बादाम, पिस्ते, अखरोट, काजू, इस तरह की चीज़ें अगर आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि इस तरह की चीज़ें फ़िलहाल आप अपने परिंदों को ना दें। फ़िलहाल आप बंद कर दें इन चीज़ों को। अगर आपने अभी खिलाना है तो बाजरा सिंपल खिलाएं, छिलके वाली मूंग की दाल खिलाएं और मटर खिलाएं। इसके अलावा कोशिश करें आप कुछ भी ना दें। ब्रीडिंग के लिए अगर आपको हीट पे लाना है परिंदे को तो आप सिंपली एवियन कैप्सूल वाला फार्मूला अपनाएं या देसी अंडा जो होता है उसे आप बॉयल करके अपने परिंदे को खिला सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना आपने नेगोशिएबल रखना है, नोटिस में रखना है और इन तमाम तर चीज़ों को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपके परिंदे बेहतरीन ब्रीड करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपके पास सर्वाइव करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये मुख्तसर सी और छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त महताब अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अला निगहबान।